तारीख की मुअतबर किताबों में एक वाकया दर्ज है जो बहुत मशहूर और मारूफ है। कहा जाता है कि अरसलान नामी एक दरवेश कलंदर थे जिनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वो हमेशा सफर में रहते थे। इसी तरह सफर करते करते वो जिनान शहर पहुंचे और शहर के बाहर एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। एक दिन किसी जरूरत के तहत वो शहर गए। इत्तेफाक से उसी वक्त जिनान के बादशाह की बेटी बाग की सैर से वापस आ रही थी। रास्ते में शानदार इंतजामात किए गए थे। रास्ते के दोनों तरफ औरतें और बच्चे जमा थे। जो लोग शहजादी के इस्तकबाल के लिए खड़े थे उनके साथ अरसलान फकीर भी एक तरफ होकर खड़े हो गए। जब शहजादी की पालकी उनके बराबर से गुजरी तो तेज हवा की वजह से अचानक पालकी का पर्दा उठ गया। उधर फकीर की नजर जब शहजादी के खूबसूरत चेहरे पर पड़ी तो वो दिलो जान से उस पर आशिक हो गए। खुश होकर वो शहजादी की सवारी के पीछे बादशाही महल तक जा पहुंचे और देर तक बाहर खड़े रहे। जब सवारी महल के अंदर चली गई तो उन्होंने एक खादिम से पूछा कि ये महल किसका है और इस पालकी में कौन सवार थी। लोगों ने बताया कि ये शाही महल है और इस पालकी में शहजादी साहिबा सवार थीं जो बाग की सैर के लिए तशरीफ ले गई थीं। ये सुनकर अरसलान फकीर सीधे बादशाह के दरबार में पहुंचे जहां बादशाह का दरबार लगा हुआ था। फकीर दरबार में बादशाह के सामने जाकर खड़े हो गए और अर्ज किया। बादशाह ने अपने वजीर से कहा, इस फकीर से पूछो कि वो क्या चाहता है। वजीर फकीर के पास गया और आने की वजह दरियाफ्त की। अरसलान फकीर ने बगैर किसी खौफ और झिझक के सारा माजरा बयान कर दिया और कहा, मैं बादशाह की बेटी से शादी करना चाहता हूं। बादशाह से कहो कि वो अपनी बेटी मेरी ज़ौजियत में दे दे। फकीर की बात सुनकर वजीर को सख्त गुस्सा आ गया, लेकिन शाही आदाब के बाइस खामोश रहा। वो बादशाह के सामने वापस आकर खामोश खड़ा हो गया। बादशाह ने वजीर के चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगाया कि कोई गैर मामूली बात है। तब बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, बिला झिझक हकीकत हाल से मुझे आगाह करो। वजीर ने आदाब बजा लाते हुए अर्ज की, जहां पनाह, जो कुछ इस फकीर ने कहा है मेरी गैरत ये बात गवारा नहीं करती कि मैं इसे अपनी जबान पर लाऊं। जब बादशाह ने बार बार इसरार किया तो वजीर ने फकीर की कही हुई बात मनोअन बादशाह के सामने बयान कर दी। बादशाह ये सुनकर थोड़ी देर खामोश रहा और सर झुका लिया। फिर उसने अरसलान फकीर को अपने सामने बुलाया और पास बिठा लिया। बादशाह ने उसका हसब व नसब दरियाफ्त किया। जब उसे फकीर की आला नसबी का इल्म हुआ तो उसने कहा, ए दरवेश, जमा खातर रखो। तुम्हारी आला नसबी की वजह से मुझे तुम्हारे साथ अपनी बेटी का रिश्ता करने में कोई एतराज नहीं, लेकिन थोड़ा सब्र करो। मैं पहले शहजादी की वालिदा और खुद शहजादी से मशवरा करके तुम्हें जवाब दूंगा। उधर फकीर बादशाह के इस जवाब से खुश होकर अपनी झोंपड़ी में वापस आ गए। अरसलान फकीर ने 3-4 रोज इंतजार किया और फिर बादशाह जिनान के दरबार में हाजिर हुए। सलाम करने के बाद वो बैठ गए। जिनान का बादशाह अपनी बेटी की शादी अरसलान फकीर से करने पर राजी था, लेकिन उसका वजीर किसी सूरत इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि बादशाह की बेटी, जो कि एक शहजादी है, एक फकीर से ब्याही जाए। बादशाह ने वजीर को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वजीर इस बात पर मुत्तफिक नहीं हुआ तो बादशाह ने कहा, मैंने इस फकीर से वादा कर लिया है, अब इसके खिलाफ कैसे जा सकता हूं और कैसे इनकार करूं। मुझे सूरत हाल पर बहुत नदामत महसूस होती है। वजीर ने जवाब दिया, जहां अपना ये मामला आप मुझ पर छोड़ दें, आप खुद कुछ न कहें, बाकी सब मैं देख लूंगा। वजीर ने कहा, मैं इस दरवेश से किसी तरह नहीं मानूंगा। उसके बाद वजीर ने एक मंसूबा तैयार किया। शाही खजाने से सबसे कीमती मोती, जो बेमिसाल और नायाब था, निकाला और अरसलान फकीर के सामने पेश कर दिया। फिर वजीर ने कहा, अगर तुम्हें बादशाह की बेटी से शादी करनी है तो इसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि इस तरह का एक और मोती ला कर दो ताकि ये जोड़ा बन सके और शहजादी के गोशवारे तैयार किए जा सकें। अरसलान फकीर ने वजीर की ये बात सुनी और कहा, अच्छा, यही चाहिए। वजीर ने कहा, हाँ बिल्कुल यही, इस तरह का एक और मोती चाहिए। अरसलान फकीर ने वजीर से पक्का वादा लिया और वहां से रवाना हो गए। फकीर को मालूम था
कि इस तरह के नायाब मोती दरिया से निकाले जाते हैं, लिहाजा वो दरिया के किनारे पहुंच गए। दरियाए शादाब के किनारे पहुंचकर अरसलान फकीर दरिया का पानी बाहर निकालने लगे, यहां तक कि अल्लाह के हुक्म से एक बुजुर्ग शख्स उस जगह तशरीफ लाए और दरवेश से पूछा, ए दरवेश, अल्लाह ताला ने तेरी मेहनत को कबूल फरमा लिया, अब हाथ रोक ले। मुझे अल्लाह ने तेरे पास भेजा है ताकि तेरी मुराद पूरी करूं। बता, तू क्या चाहता है? अरसलान फकीर ये सुनकर बहुत खुश हुए, बुजुर्ग को सलाम पेश किया और अर्ज की, ए अल्लाह के बंदे, आपने मुझे मेहनत से क्यों रोका? चंद लम्हे भी अगर जाया हो गए तो मुझे अपनी नाकामी का खदशा है। बुजुर्ग ने फरमाया, ए दरवेश, अगर तुम 1000 साल तक भी दरिया से पानी निकालते रहो तो ये दरिया खुश्क नहीं होगा। बेहतर यह है कि तुम अपनी ख्वाहिश बयान करो ताकि अल्लाह अज्ज व जल पूरा फरमाए। अरसलान फकीर ने अपनी पूरी दास्तान बुजुर्ग के सामने बयान कर दी। बुजुर्ग ने फरमाया, यहां सुकून से बैठ जाओ, अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे सामने इतने ज्यादा मोती ढेर कर दूंगा कि तुम उन्हें ले जाने के काबिल भी नहीं रहोगे। अरसलान फकीर खामोश होकर बैठ गए। फिर बुजुर्ग गायब हो गए। उसी वक्त दरिया में तलाइतुम पैदा हुआ, लहरें बुलंद होने लगीं और दरिया उभरने लगा। बेशुमार मोती और सिपियां दरिया के किनारे जमा हो गईं। फिर गैब से एक आवाज आई, ए दरवेश, जिस कदर मोती लेना चाहते हो यहां से ले लो। अरसलान फकीर ने सजदा शुक्र अदा किया और तमाम सिपियों को तोड़कर उनसे मोती निकालने लगे। उन्होंने अंडे के बराबर 12 मोती निकाले, जो इतने नायाब और कीमती थे कि किसी भी बादशाह के खजाने में भी मौजूद नहीं हो सकते थे। अरसलान फकीर ने ये तमाम मोती अपने थैले में छुपाए और जिनान शहर की तरफ रवाना हो गए। रात किसी तरह अपनी कुटिया में गुजार ली। सुबह होते ही नमाज और वजीफे से फारिग होकर अरसलान फकीर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। उन्होंने वो 12 मोती जो अपने थैले में छुपाए थे बादशाह के सामने रख दिए और कहा, आपने मुझसे सिर्फ एक मोती की फरमाइश की थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतने ज्यादा मोती अता किए कि अगर आप उन्हें देखते तो आपकी आंखें खैरा हो जाती। फिलहाल ये 12 दाने मोती मैंने चुनकर आपकी खिदमत में पेश किए हैं, आप इन्हें लें और अपना वादा पूरा करें। बादशाह इन मोतियों को देखकर हैरान रह गया। वो मोतियों को लेकर वजीर से मशवरा करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। वजीर ने फिर वही बात दोहराई कि बादशाह ए मुअज्जम की लड़की एक फकीर के साथ ब्याही जाए, ये मुमकिन नहीं, इससे बादशाह की बड़ी जिल्लत होगी। बादशाह ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन मुझे अपनी जान का खतरा महसूस होता है। ये दरवेश बहुत पहुंचा हुआ है और बाअज्जत मालूम होता है। अगर इसने मेरे हक में बद्दुआ कर दी तो फिर सिवाय पशेमानी के कुछ भी हासिल नहीं होगा। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, बस थोड़ी देर के लिए दरबार से उठकर आप महल तशरीफ ले जाएं, मैं इस फकीर को देख लेता हूं। मजबूरन बादशाह दरबार से उठा और महल के अंदर चला गया। बादशाह के महल में जाने के बाद वजीर ने दरवेश को बुलाया और कहा, ऐ नामुराद, तुम किस दीवानगी में मुबतला हो? बादशाह की बेटी शहजादी तेरे जैसे मुफलिस की जौजियत में दी जाए, तेरी अर्ज कभी पूरी नहीं होगी। बेहतर यह है कि तू अपनी जान बचाकर यहां से भाग जा, वरना जो कुछ तेरे नसीब में लिखा है वो सब पूरा हो जाएगा। दरवेश कलंदर ने जवाब दिया, ऐ जालिम, खुदा से डर, मैं तो अपनी जान से हाथ धो चुका हूं, लेकिन तू अपनी खैर मना। खुदा को हाजिर नाजिर मानकर फिर वादा खिलाफी करते हो। तुमने खुद मुझसे वादा किया था कि ये मोती ले आओ और बादशाह की बेटी की शादी मुझसे कर दी जाएगी, लेकिन अब तुम उसी वादे से मुकर गए हो। खुदा के कहर से डरो। वजीर को दरवेश की बात पर बेहद गुस्सा आया। उसने चौबदारों को हुक्म दिया, इसे अच्छी तरह जदो कूब करके शहर से बाहर निकाल दो और कभी महल के अंदर इसे दाखिल न होने देना। चौबदारों ने फकीर अरसलान को पकड़ा, जदो कूब किया और महल से बाहर निकाल दिया। अरसलान फकीर हैरान परेशान झारों कतार रोते हुए अपनी झोंपड़ी में लौट गए और वहां गमगीन बैठ गए। जब शहजादी को इस बात का इल्म हुआ तो वो सकते में आ गई। अभी इस वाकया को थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बादशाह की बेटी के पेट में सख्त तकलीफ हुई। लाखों इलाज और तदबीरें की गईं, लेकिन किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हुआ और देखते ही देखते शहजादी मर गई। कहराम मच गया।
आखिर बादशाह ने वजीर को बुलाकर उसे खूब बुरा भला कहा। वजीर सर झुकाए नादिम खड़ा रहा, लेकिन अब पशेमानी से क्या हासिल हो सकता था। उसके बाद शहजादी की तजहीज व तकफीन बड़ी आब ओ ताब से की गई और उसकी कब्र के चारों तरफ खेमे नस्ब कर दिए गए। यहाँ खुशबूदार चीजें जलाने का इंतजाम था, बेशुमार कुरान ख्वानी के लिए और काफी पहरेदार पासबानी और देखरेख के लिए मुकर्रर किए गए थे। ये तमाम पासबान शहजादी की कब्र से हटकर पहरा देने लगे। उधर कुटिया के अंदर दरवेश कलंदर के दिल में इश्क की आग लगी हुई थी और उन्हें किसी तरह भी सुकून का एहसास नहीं हो रहा था। जब आधी रात गुजर गई तो वो बेलचा लेकर मकबरे की तरफ रवाना हुए और पहरेदारों से आंख बचाते हुए खेमों को अब्बूर करते हुए अपनी महबूबा की कब्र तक पहुंच गए। कब्र को खोदकर उसकी लाश निकाली और कब्र को उसी तरह ठीक करने के बाद शहजादी की लाश को अपने कंधे पर डालकर अपनी कुटिया की तरफ लौट आए। झोंपड़ी में पहुंचकर शहजादी के जिस्म को दीवार के साथ लगाकर बिठा दिया और खुद उसके सामने बैठकर शहजादी का नजारा करने लगे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक शख्स वहां से गुजरा। वो शख्स एक माहिर हकीम था जो जिनान शहर से आया था, लेकिन शहर का दरवाजा बंद होने की वजह से वो इधर उधर भटक रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि शहर का दरवाजा बंद है तो अब कहां जाए, और रात गुजारने के लिए वो किसी पनाहगाह की तलाश में था। उसने एक झोंपड़ी से रोशनी आती देखी तो उसे ख्याल आया कि ये यकीनन किसी दरवेश का आस्थाना होगा। वो उसी समत रवाना हुआ। झोंपड़ी से बाहर पैरों की आवाज सुनकर अरसलान फकीर को यह ख्याल आया कि शायद बादशाह के जासूस हों जो हकीकत हाल का पता चलाने के लिए मुतय्यन किए गए हैं। ये ख्याल आते ही वो अपनी झोंपड़ी के तहखाने में जाकर छुप गए। फिर जब दरवाजा खुला, एक और शख्स अंदर आया। वहां कोई शख्स नहीं था, न कोई आवाज थी, न ही कोई पता चल रहा था। इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक हसीन व जमील और एक परी जमाल लड़की का जिस्म दीवार से लगा हुआ पाया। वो हैरान रह गया कि इतनी हसीन लड़की इस झोंपड़ी में कैसे आ गई। कुछ देर तक वो उसे देखता रहा। फिर जब उसने उसका तिब्बी मुआयना किया और उसकी नब्ज को चेक किया तो उसे ये एहसास हुआ कि उस लड़की को सख्ता का मर्ज लाहिक है। अभी वो लड़की जिंदा थी। हकीम ने फौरन नश्तर देकर शहजादी का थोड़ा सा खून निकाल लिया और लम्हों में ही शहजादी की आंख खुल गई और वो उस मोझी मर्ज से निजात पा गई। होश में आने के बाद जब शहजादी ने अपने सामने एक अजनबी को देखा तो बहुत खौफजदा हो गई और हकीम से पूछा, बाबा सच सच बताओ, मैं यहां किस तरह आई हूं? हकीम ने जवाब दिया, बेटी मुझे कुछ नहीं पता। मैं बहुत दूर से आया हूं। शहर में दाखिल होना चाहता था मगर शहर का दरवाजा बंद हो चुका था। रात काफी गुजर चुकी थी और मैं किसी ठिकाने की तलाश में था जहां रात गुजार सकूं। मुझे इस झोंपड़ी में रोशनी दूर से दिखाई दी और मैं इधर आ गया। जब मैं यहां पर आया तो कोई भी नहीं था। मैंने इधर उधर देखना शुरू किया और फिर तुम्हारे बेहरकत जिस्म पर मेरी नजर पड़ गई। हिस्सा नंबर 2 देखने के लिए हमारे इस्लामिक हिस्ट्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। बेल का निशान दबाना हरगिज मत भूलिए।